नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। और चलिए इस वक्त शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से जहां प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने इंडिया के 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था, जिससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 15 वोट कम मिले हैं। तो वहीं बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति और बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद शिरोमणि अकाली दल से आने वाले जो सांसद थे उनने भी भाग नहीं लिया, चुनाव का बहिष्कार किया था। और पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया था, लेकिन जो चुनाव संपन्न हुए उसके बाद उपराष्ट्रपति देश को मिल गए हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri CP Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri CP Radhakrishnan was greater than the requisite quota, I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan has been duly elected to the office of Vice President of India. तो सुना आपने, रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन्होंने घोषित कर दिया है उम्मीदवार को जीत विजयी घोषित कर दिया सीपी राधाकृष्णन को। और कैसा रहा है राधाकृष्णन का सफर वो भी आप जान लीजिए। 20 अक्टूबर 1957 को तिरुप्पुर तमिलनाडु में जन्म हुआ था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और फिर धीरे से राजनीति में कदम रखा। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के रूप में एक शुरुआत की और उसके बाद 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यप्रणाली के सदस्य बने थे और 1996 में तमिलनाडु भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया उनको। तो धीरे धीरे आरएसएस के बाद बीजेपी में आए और बीजेपी ने फिर 1998 में टिकट दिया और पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। सीपी राधाकृष्णन 2 बार सांसद बने। 1998 से लेकर 2004 तक सांसद रहे, कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे और तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे 2004 से लेकर 2007 तक। तो 3 साल तमिलनाडु भाजपा का कार्यकाल भी संभाला था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली थी अपने तमिलनाडु प्रदेश में। 2016 में कोच्चि स्थित कायर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इनको। 2020 से 2022 तक केरल भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी रहे हैं और इसके अलावा 18 फरवरी 2023 को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद जहां चंद्रप्रम जिनका नाम है आपको बताएं पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है, और हम आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल के अलावा दूसरे राज्यों के भी राज्यपाल रहे और अंतिमतः जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहने के बाद ही वो सीधे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुन लिए गए थे एनडीए की तरफ से। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत की, सांसद रहे, कई बार सांसद का चुनाव फिर हारे भी हैं क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति आप जानते हैं बीजेपी के लिए आसान नहीं थी। लेकिन फिर जब राज्यपाल का पदभार संभाला तो इसके अलावा महाराष्ट्र हो और दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे, लेकिन अब जाकर देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो एक कड़ी मेहनत ऐसे आप कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में रही थी, लेकिन अब बहुमत के साथ 152 वोट से जीते भी हैं और